नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। इस वक्त की जो खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के राजधानी से आ रही है, जहां सपा मलियाबाद पूर्व विधायक इंदल रावत ने 15 अगस्त पर शुभकामनाओं के साथ मलियाबाद के विकास के मुद्दों पर प्रदेश सरकार पर साधा निशाना बताया। मलियाबाद में आम व्यापारियों की समस्या के लिए सपा सरकार ने आम मंडी बनाने का काम किया। वहीं अखिलेश यादव ने इस काम की शुरुआत की थी, जिसकी पहली किस्त सपा सरकार ने दी। उसके बाद से आम व्यापारियों की हालत योगी सरकार में बद से बदतर हो गई है। ये डालते लखनऊ ब्यूरो चीफ विक्रम कश्यप की एक रिपोर्ट पर नजर। उत्तर प्रदेश में 22 के चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। बड़ा सवाल यह है कि विकास को लेकर, विकास के मुद्दे को लेकर जनता ने जिस पार्टी को चुना, आखिर उस पार्टी ने क्या दिया। 2 साल कोरोना काल रहा, आम जन की कमर टूटी, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा गई। आज हम बात करने वाले हैं 22 के चुनाव में बाईसाइकिल मिशन को लेकर समाजवादियों का जो आंदोलन चल रहा है, जिसको लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं, और 300 यूनिट बिजली का जो बिल है या यूनिट जो बिजली है उसे मुफ्त करने की बात की जा रही है। समाजवादी पेंशन देने की बात की जा रही है, जो पूर्व की सरकार, समाजवादी सरकार ने देने का भी काम किया था। लेकिन अब बात करने वाले मलियाबाद के पूर्व विधायक इंदल रावत से, जिन्होंने 2012 में समाजवादी परचम मलियाबाद क्षेत्र में लहराया और विकास की गंगा बहाने की भी कोशिश की। लेकिन अब मौजूदा क्या हालात हैं, आम पूरे विश्व में मलियाबाद का आम जाता है, लेकिन आखिर उन आम व्यापारियों के लिए कदम किस सरकार ने उठाया, किस सरकार ने सोचा, और अभी आम व्यापारियों की हालत किस तरह की है। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त इंदल कुमार रावत। इंदल जी मलियाबाद क्षेत्र से हैं, किसानी से जुड़े हुए हैं, जमीनी नेता हैं, लगातार आमजन के बीच जा रहे हैं। किस तरह की समस्याएं हैं और 22 में बाईसाइकिल मिशन किस तरह से मलियाबाद में आप चला रहे हैं? मैं आज सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं। और आज हमारा देश 75 साल पूरे कर रहा है आज़ादी के, जश्न आज़ादी मनाने जा रहा है। मैं सबसे पहले प्रदेश, देश और क्षेत्रवासियों को 15 अगस्त रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और जहां आपने अभी कही बात मलियाबाद की, मैं तो ये कहता हूं कि देश निश्चित तौर पे 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है, लेकिन जो आज़ादी के रणबांकुरों ने, जिन्होंने देश को आज़ाद कराया, जो सपना देखा था कि गैर बराबरी ख़त्म हो, हर हाथ में काम हो, नौजवानों को रोजगार मिले, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, शिक्षा से लेकर के स्वास्थ्य लेकर के सुधार हो, और जो गरीबी अमीरी खाही है ये अंतर कम हो, इसके लिए संविधान बाबा साहब ने लिखा था। लेकिन निश्चित तौर पे जहां हम एक तरफ देश के लीडरशिप, देश के लोग खुशियां मना रहे हैं, उसी तरफ अगर मैं आंकड़े निकाल लूं कि हमारे देश में भूख से कितने लोग मर रहे हैं, बेकारी कितनी है, नौजवानों के हाथ में रोजगार नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाती हैं कि नहीं मिल पाती हैं, कितने लोग इलाज के अभाव में मर रहे हैं, किसानों की आय जो सरकार ढिंढोरा पीट के दिल्ली में आई थी कि 2 गुनी कर देंगे, हम तो कह रहे हैं किसान आत्महत्या के कगार पे है। लाखों करोड़ों लोग देश में हर साल मर रहे हैं, लेकिन इसका कोई पुरसा हाल नहीं है। आप मलियाबाद की बात करते हैं, मलियाबाद फल पट्टी क्षेत्र है। मैं तो कहता हूं फल पट्टी होने के नाते सरकार ने इतनी पाबंदियां वहां लगा रखी हैं, नियम कानून लगा रखे हैं कि आप कॉलोनी नहीं बना सकते, आप भट्ठा नहीं लगा सकते, आप वहाँ कोई फैक्ट्री नहीं लगा सकते, कोई डेवलपमेंट वहाँ नहीं जाएगा। मैं कहता हूँ मलियाबाद फल पट्टी होने के नाते हमारा मलियाबाद के लोग
भुखमरी कगार पे हैं, पलायन कगार पे हैं, बागों में बागवानी मतलब आम आता नहीं है, कीटनाशक हमें शुद्ध मिलता नहीं है, डुप्लीकेट मिलता है, और लोग जो दवा छिड़कते हैं 20 बीघा 30 बीघा बाग वाले दवा छिड़कते हैं, उसके बाद जब आम तोड़ने की बात आती, व्यापारिक बात आते हैं तो वो पैसा भी लौट के नहीं आता। तो निश्चित तौर पे हमारा मलिहाबाद पूरी तरीके से पिछड़ा हुआ है। सरकार को चाहिए अगर फल पट्टी रखनी है तो हमारे किसानों की बागवानी सुदृढ़ करे, हमें उर्वरक की गारंटेड व्यवस्था कराए, सिंचाई व्यवस्था हमारी पर्याप्त कराए। और जहां तक समाजवादी पार्टी की बात रही है, समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव ने मलिहाबाद को आगे बढ़ाने के लिए चाहे पैक हाउस हो उसको आगे बढ़ाया। मलिहाबाद में 300 करोड़ से माननीय अखिलेश यादव जी फल मंडी बनाना चाह रहे थे। 89 करोड़ पहले किस्त उन्होंने दे दी थी। इस सरकार ने पहले तो कई साल उसका काम रोक के रखा, अब धीरे धीरे कछुआ वाली गति में उन्हें उसी पैसे में लीपूत के बराबर कर दिया। जहां पर हमारा आढ़तिया बैठना नहीं चाहता, वहां पे व्यापार नहीं करना चाहता। तो आज अगर सिंचाई की हम बात करें, माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में कम से कम 35 से 40 ट्यूबवेल लगे थे। तमाम निजी किसानों को हम लोग ट्यूबवेल अनुदान में दिए थे, लेकिन आज सरकार ने एक भी ट्यूबवेल लगाने का काम नहीं किया। बिजली की व्यवस्था माननीय अखिलेश यादव जी ने तमाम जगह जगह सब स्टेशन अलग अलग खुलवाए, लैंड डिवाइडेशन कराई, बिजली की व्यवस्था बहुत अच्छी कर दी थी। लेकिन ये सरकार उसकी जो व्यवस्थाएं हैं सुचारू रूप से वितरण नहीं कर पा रही है। हम तो जब मलिहाबाद में कार्यालय में बैठते हैं अपने, तो अगर 1 घंटा 2 घंटे हमें 3 घंटे बैठने हैं तो 25 बार बिजली जाएगी। ये तो हाल है, तो सिंचाई आदमी कैसे करेगा, किसानी कैसे करेगा, सवाल तमाम है। तो इन सवालों को लेकर के मैं कहना चाहता हूं, भविष्य में जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इन्होंने कहा पहले देश दे दो, जनता ने देश दे दिया। इसके बाद कहा प्रदेश दे दो, प्रदेश भी दे दिया। लेकिन जनता पूरी तरीके से अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। और निश्चित तौर पे अब ये कोई बात करे, कोई घोषणा पत्र लावे, कोई संकल्प पत्र लावे, निश्चित तौर पे जनता जागरूक हो गई है, इनके झूठे वादे मानने वाली नहीं है। और जहां तक आपने कही 22 में 22 स्केल, मैं कहता हूं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो विजन है, जो उनकी कार्यशैली है, उन्होंने हर वर्ग का ख्याल रखा है, हर वर्ग के छोटे छोटे दलों को जोड़ रहे हैं। आज अगर सबकी कोई बात कर रहा है तो माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी संख्या की आबादी, हमारी जो आबादी है, पिछड़े हैं, दलित हैं, अगड़े हैं, मुस्लिम हैं, सबकी गिनती करा लो, उनके हिसाब से सबको भागीदारी दे दो, लड़ाई सदक लिए खत्म हो जाएगी। अभी आपने देखा केंद्र सरकार एक बिल लेके आई है जिसको ओबीसी वाला बिल कहते हैं। 27% आरक्षण लेके आई है। 27% जो बैकवर्ड का आरक्षण को लेके आई है, उसमें बता रही क्रीमी लेयर निकालो, मतलब बैकवर्ड में बैकवर्ड को बांटो, आपस में लड़ाओ। जबकि बैकवर्ड की अगर आप गिनती कराएं तो देश की आबादी में लगभग 60% बैकवर्ड है। तो फिर बैकवर्ड को 60% हिस्सा मिले, तब उसमें जाके कैटेगरी बांटी जाए तो न्याय संगत रहेगा। इसी तरह दलित का, अगर दलित का 25% हिस्सा है, 25% है, तो उसका 25% होना चाहिए। सवर्ण अगर 25% है तो उसका 25% होना चाहिए। आप जो ये बांट करके हम लोग राजनीति कर रहे हो कि सवर्ण को दलित बैकवर्ड से लड़ा दो, बैकवर्ड को दलित से लड़ा दो, और सबको उठा करके मुसलमान से लड़ा दो, ये इनकी नीति है। तो जब तक हम लोग इनके बहकावे में आते रहेंगे, इनके छलावे में आते रहेंगे, इनके झूठ फौरे में फंसे रहेंगे, निश्चित तौर पे देश प्रगति नहीं करेगा और भुखहारी कगार पे जाएगा। इंदल जी, आखिरी सवाल है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर उनके समक्ष कोई विरोध प्रदर्शन करता है, अपनी मांगों को रखता है, तो मुख्यमंत्री का ये कहना होता है कि जेलें हमने खाली करा ली है और किसी भी बहकावे में आकर अगर प्रदर्शन करोगे तो घर की कुर्की कर दी जाएगी। इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि जनता द्वारा मुख्यमंत्री या प्रदेश के जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, और इस तरह की जो वाणी है, इस तरह के जो वक्तव्य हैं, कितना शोभा देते हैं एक मुख्यमंत्री को? देखो, ये सरकार जो है, अब इसको पता चल गया है कि हम जनमानस जो जनाधार है हमारे पक्ष में नहीं है। इसलिए आपने देखा भी पंचायत चुनाव में पूरी तरीके से पहली बार इतिहास गवाह है कि भारतीय जनता पार्टी ने रोडों पर खुल करके प्लेटफॉर्म की और जिला पंचायत चुनाव में पर्चे छीनने काम किया, गुंडाई करी। आज जो हमारा कार्यकर्ता, जो लीडर और जो आवाम
सर उठाती है, निश्चित तौर पे पुलिस से, सीडी, ईडी, जो इनकी सरकारी संस्थाएं हैं, उनको लगा करके डराने धमकाने काम करते हैं। आपको पता होगा अभी 2 हफ्ते मात्र सदन चला दिल्ली का, और जहां पे इतने बिल पास कर लिए गए, उतने घंटे सदन नहीं चला जितने बिल इन्होंने पास कर लिया, और विपक्ष के लोग ताली मतलब तो बैकआउट करते रहे, और इन्होंने बाहर से वो क्या कहते हैं बोनसर मंगा करके और सांसद चुने हुए जनप्रतिनिधियों पर हाथापाई करी। तो जब चुने हुए जनप्रतिनिधियों को दबाने काम कर रहे हैं, हरसमेंट कर रहे हैं, तो आम पब्लिक की क्या बात है। तो ये निश्चित तौर पे प्रशासन के द्वारा सबकी आवाज को दबाना चाहते हैं। आप बताइए 2 साल हो गए कोरोना बहाना लेकर के धारा 144 लागू। आप बताइए शराब की दुकानें खुली हैं, शिक्षा आप पूरी तरीके से बंद किए हो, तमाम चीजें ऐसी हैं, गिनाने लगो तो लंबा समय लगेगा। तमाम ऐसी चीजें हैं, सरकार की मंशा जनमानस के प्रति ठीक नहीं है। इस बार कितनी सीटें निकालने वाली है समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी 351 का लक्ष्य लेके चली थी, लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो विजन है और जनता ने जो मन बना लिया है, ऐसा आभास लगाया जा रहा है, जो आप लोग सर्वे आ रहे हैं, ऐसा आभास लगाया जा रहा है कि 10-20 सीट हो सकता भारतीय जनता पार्टी पाए, न सारी सीटें समाजवादी पार्टी खाते में आएंगी। तो ये थे हमारे साथ पूर्व विधायक इंदल रावत, सपा वरिष्ठ नेता, जो मलिहाबाद से लगातार आमजन की समस्याओं को सुन रहे हैं, लगातार रोजाना अपने कार्यालय पर बैठते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आम व्यापारियों की जो समस्या थी, जिसके लिए सपा सरकार ने फल मंडी बनाने की बात की, आम व्यापारियों के लिए एक मंडी लगाने की बात की, लेकिन कहीं ना कहीं किसी कारणवश शुरू का, लेकिन जिसके लिए प्रथम किस्त भी जारी कर दी गई थी। बड़ा सवाल यही रहेगा कि उत्तर प्रदेश की जनता 2 साल से त्राही त्राही कर रही है, किसी भी तरह की आर्थिक मदद नहीं मिली, और जब चुनाव होता है तो कोरोना का कोई डर नहीं, कोरोना का कोई भय नहीं, चाहे वो पंचायत चुनाव हो, चाहे वो बंगाल चुनाव। देखने की बात यह होगी कि उत्तर प्रदेश की जनता जो हर बार, हर 5 साल में सियासी दलों को एक मौका देती है और किसी भी सरकार को रिपीट होने का अवसर नहीं देती। देखने की बात ये होगी कि योगी सरकार ने क्या विकास किया है, जनता क्या समझ पाई है। सहयोगी शहर के साथ मैं विक्रम, लखनऊ।